हेलो नमस्कार साथियों, एक और मॉडल पेपर आपके सामने हाजिर है। मॉडल पेपर नंबर 31। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसी तरीके के मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। ये थोड़ा सा काफ़ी टाइम लग गया, इसके लिए हमें खेद है। स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर। डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग है, तो डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का कुछ भाग सभी है। डांग क्षेत्र की रानी कौन है? करौली। प्रतापगढ़, झालावाड़ तथा बांसवाड़ा के कुछ क्षेत्र प्राचीन समय में किस भूभाग के अंग थे? तो मालव देश के अंग थे। मालवी भाषा भी बोली जाती है यहाँ पे बोली। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो सबसे जो बड़ा है वो जोधपुर और सबसे छोटा है वो भरतपुर हो गया। बीकानेर का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है? तो ठीक है, तो इस तरीके का कैलकुलेट करके भी कर सकते हो और सीधा 27,244 वर्ग किलोमीटर याद भी रख सकते हो। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है? तो नए जिले का जो था बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ मिलाकर के किया गया। राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण ये कहाँ है भैया? जोहड़बीड़। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, तो ये स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। राजस्थान में इसे स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान का धातु नगर कहलाता है। धातु नगर आपका नागौर है। अगला है सर्वाधिक नदियां कौन से संभाग में पाई जाती है? तो सर्वाधिक नदियां आपके कोटा संभाग में देखने को मिलेगी। निम्न में से मेख है, तो मेख क्या है? स्त्री पुरुष के दांत में जड़ी सोने की जो चूंप है उसे क्या कहते हैं? मेख कहते हैं। अगला है कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिनमें कटार रखी जाती है कहलाता था, तो उसे कहते हैं पटका। ध्यान रहे, फटका नहीं है, पटका है। अगला है कौन सी देवी अग्नि स्नान से संबंधित है? तो यह आपके है ईडाणा माता। मारवाड़ क्षेत्र की जनता की आराध्य देवी तो ये है सुगाली माता, जिसे 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी भी कहलाती है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो आपके जो गेहूं है वो नकदी फसल में नहीं है। इसके अलावा जूट, कपास, गन्ना ये सभी नकदी फसल में सम्मिलित है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये जो है 1973-74 में। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? ठीक है, तो मुक्त है मतलब रेतीला नहीं है, तो 41.5 और रेतीला पूछ ले तो 58.5% कर देंगे। राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पाइराइट किस निर्माण में क्या है? आवश्यक है। ठीक है, रॉक फॉस्फेट आपको पता ही है, झामर कोटड़ा उदयपुर फेमस है इसके लिए, तो रासायनिक उर्वरक बनाने में काम आते हैं ये सभी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है, तो इसका तो आंसर लगा हुआ है शुष्क पश्चिमी मैदान। किसे रजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? यानी किसने रजरूपक नहीं राजरूपक की भूमिका में डिंगल को क्या कहा है? राजस्थानी भाषा कहा है, तो पंडित रामकरण आसोपा ने। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवाकला का संबंध किस स्थान से है? तो थेवाकला सभी को पता है प्रतापगढ़ से संबंधित है। अगला है हरियाली तीज मनाई जाती है, तो हरियाली तीज आपके श्रावण शुक्ल तृतीया को। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो बांसवाड़ा में है। अगला है अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य शैली है? तो सभी को पता है अलवर, मेवात एरिया। भील समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो भील समुदाय के द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? गेर। अगला है सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित कीजिए के अंदर अगर अपन बात करें गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? दांतड़ा भीलवाड़ा में। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। चरणदासी संप्रदाय की दिल्ली और अलख्य संप्रदाय की कहाँ है? बीकानेर है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2, 1, 3, 4। राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ है? जयपुर है। किस रियासत ने भारत संघ में विलय हेतु विलय पत्र पर राज्य में सबसे अंत में हस्ताक्षर किए? तो सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किए भैया? धौलपुर ने। डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो डूंगरपुर नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने कराया? प्रेमल देवी ने। चुंडावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो सतरानी, ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सहल कंवर के लिए है। ठीक है, जिसे हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है इतिहास में। राजस्थान की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना कौन है? तो प्रसिद्ध कथक मधु भट्ट तेलंग।
बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा? अलवर में। काफ़ी मात्रा में मालव गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो काफ़ी मात्रा में मालव गणराज्य के जो सिक्के हैं वो रेड टोंक से मिले हैं। जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ? आपके उदयपुर। मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह की समाधि कहाँ है? तो इनकी जो समाधि है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा। जवाहर बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है? जवाहर बुर्ज की अगर बात की जाए तो लोहागढ़ दुर्ग के अंदर है। लोहागढ़ दुर्ग का 1733 में सूरजमल जी ने निर्माण करवाया था। निम्न में से भीलवाड़ा जिले का मुख्य बांध कौन सा है? तो भीलवाड़ा जिले का जो मुख्य बांध है वो कौन सा बांध है? मेजा बांध है। अगला है बीकानेर जिले के किस तीर्थ स्थल पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव पधारे थे? तो किस पे पधारे थे भैया? श्री कोलाय जी पे। कपिल मुनि आश्रम भी वहीं है। जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? तो जल महलों की नगरी है वो डीग भरतपुर को कहते हैं। इसके अलावा जयपुर में भी जल महल बने हुए हैं लेकिन नगरी के नाम से डीग। लाखोटिया चौक की हवेलियाँ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये आपके बीकानेर में देखने को मिलेगी। मात्रकुंडिया तीर्थ किस नदी के पास स्थित है? तो मात्रकुंडिया तीर्थ जो है वो चंद्रभागा नदी के पास स्थित है। ठीक है, चित्तौड़ में आता है मात्रकुंडिया और मेवाड़ का हरिद्वार कहलाता है। एक ही आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई थी। अगला क्वेश्चन है गाय की पटेला का फीमर की ट्रोक्लिया के ऊपर स्थिर होना कहलाता है? तो ये कहलाता है लग्जेशन। ऊँट में अपवार्ड लग्जेशन ऑफ पटेला का उपचार है? तो ऊँट के अंदर है 15 ml क्लोरोफॉर्म प्लस 15 ml टर्पेंटाइन ऑयल। इम्पोर्टेंट है। चलते समय हॉक जॉइंट में अनैच्छिक संकुचन होना कहलाता है? तो हॉक जॉइंट में अनैच्छिक संकुचन होना स्ट्रिंग हाल्ट कहलाता है। स्ट्रिंग हाल्ट मुख्यतः किस जानवर में देखने को मिलती है? तो स्ट्रिंग हाल्ट जो है वो घोड़े में देखने को मिलती है। स्ट्रिंग हाल्ट का उपचार क्या है? तो इसका उपचार है पेरोनियल टिनोटोमी। ठीक है। नवजात बछड़ों में फेटलॉक जॉइंट के फ्लेक्सर टेंडन का संकुचित रह जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नकलिंग। इसके अलावा बात करें तो नकलिंग का जो उपचार है वो उपचार क्या है? प्लेंटर टिनोटोमी। शरीर में चेतना हरण, दर्द निवारण एवं पेशीय शीतलन के लिए 2 या 2 से अधिक औषधियों को संयोजन में देना क्या कहलाता है? तो 2 या 2 से इनको संयोजन में देना कहलाएगा बैलेंस्ड एनेस्थीसिया। केलोमल किसका यौगिक है? तो केलोमल की बात करें तो ये किसका यौगिक है? पारे का यौगिक है। इसके अलावा ड्रेंचिंग किस मार्ग से औषधि देने का तरीका है? तो ड्रेंचिंग जो है वो मुंह के रास्ते से औषधि देने का तरीका है। परजीवी संक्रमण एवं आंतों के संक्रमण के उपचार के लिए औषधि देने का सबसे उपयुक्त मार्ग है? तो ये हो जाएगा पीओ। भेड़ों को बाह्य परजीवियों से छुटकारा दिलाने के लिए सल्फर एवं आर्सेनिक के कुंडों में डुबोकर बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो ये डिपिंग हो जाएगी। मूत्र मार्ग में रुकावट को सही करने के लिए काम में लेते हैं? तो मूत्र मार्ग में रुकावट सही करने के लिए कैथेटर काम में लेते हैं। नौसादर किसका यौगिक है? तो नौसादर की अगर बात करें तो ये अमोनिया का यौगिक मान लेंगे, अमोनियम यौगिक हो जाएगा। पैरासीटामोल विषाक्तता की प्रतिऔषधि है? तो पैरासीटामोल विषाक्तता की एन एसिटिल सिस्टेन ये जो है प्रतिऔषधि हो जाएगी। आर्गेनोफॉस्फोरस यौगिक विषाक्तता की प्रतिऔषधि है? तो इसकी प्रतिऔषधि एट्रोपिन सल्फेट हो जाएगी। अगला है हिप बोन बनी होती है? तो हिप बोन की अगर बात करें तो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस मिलकर के हिप बोन बना रहे हैं। नो जॉइंट है वो किसका उदाहरण है? तो नो जॉइंट जो है पाइवट जॉइंट का उदाहरण है। हिंज जॉइंट को कहा जाता है? तो हिंज जॉइंट जो है इसे गिंगलिमस भी कहते हैं। सुपर ट्रोक्लियर फोरामन जो कि रेडियल फोसा एवं ओलेक्रोनन फोसा को जोड़ता है पाया जाता है। तो इस फोसा की अगर बात करें तो ये कुत्ते की ह्यूमरस में देखने को मिलेगा। पिन बोन कहा जाता है? तो पिन बोन कहते हैं इस्चियल ट्यूबरोसिटी को। डायफ्राम किस में अनुपस्थित होता है? तो डायफ्राम जो है वो मुर्गी में अनुपस्थित रहेगा। ठीक है। ट्यूबर कैल्सिस एवं सस्टेंटाकुलम टेली किस हड्डी की विशेषता है? तो ये जो है आपके फिबुलर टार्सल की क्या है? विशेषता है। निम्न में से कौन सी युग्म सही है? तो अगर इसकी बात करें तो साइनोवियल जॉइंट डाईआर्थरोइडियल जॉइंट हो जाएगा। फाइब्रस जॉइंट है सिन आर्थरोडियल जॉइंट हो जाएगा। ठीक बात है। कार्टिलेजिनियस जॉइंट है वो एम्फी आर्थरीडियल जॉइंट हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी। अगला आ जाएगा दीर्घ अणुओं का श्रावण किसका कार्य है? तो दीर्घ अणुओं का जो श्रावण है वो गोल्जी का है। क्या गोल्जी बॉडी का कार्य है। ग्लाइकोप्रोटीन एवं ग्लाइकोलिपिड का निर्माण जो है वो भी कहाँ होता है? गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय में। इसके अलावा बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन का श्रावण भी कौन करेगी? गोल्जी बॉडी। अगला क्वेश्चन है 68 बहुरूपी पॉलीमॉर्फिक कोशिकांग है? तो बहुरूपी पॉलीमॉर्फिक कोशिकांग कौन है? लायन का या जिसे लाइसोसोम कहते हैं। जल अपघटकीय
एंजाइम किस कोशिकांग में पाए जाते हैं? तो जल अपघटक एंजाइम है वो लयनकाय या लाइसोसोम में देखने को मिलेंगे। राइबोसोम एवं लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं, तो ये अनुपस्थित होते हैं किसके अंदर? आरबीसी के अंदर। अगला है कोशिका का सर्वाधिक सक्रिय कोशिकांग है, तो कोशिका का सर्वाधिक सक्रिय कोशिकांग कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। अर्धस्वायत्त कोशिकांग है, तो अर्धस्वायत्त कोशिकांग क्या है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। दोस्तों फुल फास्ट रिवीजन चल रहा है, फटाफट लाइक शेयर दबा के ठोक दीजिए। बर्थ कैनाल किसे कहते हैं? तो बर्थ कैनाल किसे कहते हैं? वेजाइना को। वुम्ब एवं नेक ऑफ वुम्ब कर्म से कहलाते हैं, तो वुम्ब जो है, वुम्ब तो किसे कहेंगे अपन? यूट्रस को। नेक ऑफ वुम्ब वो किसे कहेंगे? सर्विक्स को कहेंगे। नर एवं मादा के प्राथमिक जनन अंग कर्म से है, तो नर एवं मादा के प्राथमिक जनन अंग जो है वो वृषण एवं अंडाशय है। मादा जिसने प्रथम बच्चे को जन्म दिया हो, तो प्रथम बच्चे को जन्म दिया है वो प्राइमी पैरा कहलाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रोइस्ट्रस अवस्था में ब्लीडिंग किस जानवर में होती है? तो प्रोइस्ट्रस अवस्था में कुतिया के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। मेटिस्ट्रस अवस्था में ब्लीडिंग किस जानवर में होती है? तो मेटिस्ट्रस में गाय में देखने को मिलेगी। जानवरों में वृषण का तापमान शरीर के तापमान से कितना कम होता है? तो ये 4 से 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, इसीलिए स्क्रोटम सेक में रहते हैं, वृषण बाहर रहते हैं शरीर से। अगर शरीर के अंदर रह जाए तो इसे क्रिप्टोर्किड कंडीशन कहते हैं। सांड में कृत्रिम योनि का तापमान होता है, तो सांड के अंदर देखें तो 39 से 41 डिग्री सेल्सियस होता है। किस बीमारी का टीका जो है वो सिर्फ मादा में लगाया जाता है? तो वो कौन सी बीमारी है? ब्रूसेलोसिस है। कुत्ते में नाड़ी दर की किस धमनी से लेते हैं? तो कुत्ते के अंदर नाड़ी दर जो है वो फीमोरल आर्टरी से लेते हैं। ब्रूसेलोसिस का टीका लगाया जाता है, तो ब्रूसेलोसिस का जो टीका है वो 4 से 8 माह की बछड़ी में लगा देते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी नर एवं मादा दोनों में होती है? हालांकि बीमारी जो है वो ब्रूसेलोसिस नर और मादा दोनों में होते हैं, टीका केवल फीमेल में लगाते हैं 4 से 8 माह की। गाय की सांस, दूध एवं पेशाब से सिरका जैसी गंध किस बीमारी का लक्षण है? तो इसकी अगर बात करें तो कीटोसिस हो जाएगा। रोथरा टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? तो रोथरा टेस्ट जो है वो आपके कीटोसिस के लिए करेंगे। और ट्राइएमसिनोलोन एवं ग्लिसरॉल किस बीमारी का उपचार है? तो ये अगर बात करें ट्राइएमसिनोल और ग्लिसरॉल की, तो ये कीटोसिस का उपचार हो गया। तो कीटोसिस की अगर बात करें तो ये गाय कारण तो मतलब लक्षण क्या हो गए? गाय की सांस, दूध, पेशाब से सिरका जैसी गंध। टेस्ट कौन सा करेंगे? रोथरा टेस्ट करेंगे। और उपचार क्या हो जाएगा? ट्राइम और ये ग्लिसरॉल हो जाएगा। सोडियम एसिड फॉस्फेट किस बीमारी का उपचार है? तो सोडियम एसिड फॉस्फेट जो है वो लहू मूतना बीमारी का क्या है? उपचार है। तो सोडियम एसिड फॉस्फेट हो गया लहू मूतना। अगला है इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर से सिंगरोधन करते समय टेम्परेचर और टाइम है वो कितना होना चाहिए? तो 89 में अगर बात करने जाएं तो इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर टाइम तो होना चाहिए 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट और 10 सेकंड के लिए। ध्यान रखें डिग्री फ़ारेनहाइट है यहाँ पर। बधियाकरण की रक्त विहीन विधि है, तो बधियाकरण की जो रक्त विहीन विधि है वो बुर्दी जो कास्ट्रेटर द्वारा भी और रबर के छल्ले के द्वारा दोनों ही रक्त विहीन विधि है। निम्न में से कौन सा कथन बधियाकरण के बारे में असत्य है? तो इसके अंदर अगर अपन बात करने जाएं तो इससे शरीर का वजन बढ़ता है, ठीक है। बधियाकरण से शुक्र जनन बंद हो जाता है, ठीक है। बछड़े में 8 से 10 सप्ताह की उम्र में करते हैं, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। दूध छुड़ाने के लिए बछड़े को गाय से अलग करना कहलाता है, तो अलग करना ये वीनिंग हो जाएगा। इसके बाद में बछड़े की वीनिंग की उम्र जो है वो कितने दिन हो जाएगी? 90 दिन हो जाएगी। सूअर में जो वीनिंग की उम्र है वो आपके देखने को देखे तो 8 सप्ताह हो जाएगी। अगला है बकरी का जो सामान्य जीवन काल है वो कितने साल का होता है? बकरी का 15 वर्ष का होता है सामान्य जीवन काल जो है। भेड़ का जो सामान्य जीवन काल है वो 12 वर्ष का मानते हैं। कौन सी फीडिंग स्टैंडर्ड पाचक पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकृत है? तो वो आपके मॉरिसन की फीडिंग स्टैंडर्ड है। राख यानी कि एस जो है वो किससे मापी जाती है? तो ये जो है मफल भट्टी से मापी जाती है। 1 ग्राम ग्लूकोज में कितना उपापचयी पानी बनता है? तो 1 ग्राम ग्लूकोज में जो है वो आपके 0.60 ग्राम उपापचयी पानी देखने को मिलेगा। उपापचयी पानी की मात्रा कुल ग्रहण किए गए पानी का कितने प्रतिशत होती है? तो ये अगर देखें तो 5 से 10% होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी सकल ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.15 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा से कितनी सकल ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम जो वसा है, इस 1 ग्राम वसा से आपको 9.4 किलो कैलोरी। गाय में चारा खिलाने पर सकल ऊर्जा का कितने प्रतिशत मल के रूप में ह्रास हो जाता है? तो यहाँ से बात करें 40 से 50%। सूअर में सकल ऊर्जा का कितने प्रतिशत मल के रूप में ह्रास हो जाता है? तो सूअर के अंदर देखें तो 20% हो जाएगा। भैंस का कीचड़ में लौटना कहलाता है, तो भैंस का जो कीचड़ में लौटना है वो वेलोविंग है। देसी गाय एवं भैंस में अंतर किस आधार पर किया जाता है? तो ये सीधी सी बात अपन हम्प के आधार पे, डेवलप, हॉर्न, इन सभी आधार पे कर देंगे। बंद आवाज़ की दोहरी पंक्ति प्रणाली में गायों के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी प्रणाली जो है वो टेल टू टेल को माना जाता है। गाय के आवास में टाइल से बनी छत के ढलान का जो कोण होता है वो 30 डिग्री का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एल टी पास पाश्चुरीकरण तापमान का समय होगा लॉन्ग टाइम, ठीक है।
और 63 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट, लॉन्ग टाइम लो टेम्परेचर रहेगा। HT अगला है HT पाश्चुरीकरण के लिए तापमान समय होता है, तापमान कितना होगा इसके लिए, तापमान 72 डिग्री, टाइम होगा 15 सेकंड। अगला है दूध का सबसे स्थिर एवं सबसे ज़्यादा वेरिएबल संघटक क्रमशः कौन सा है, तो वो लैक्टोज तो है, सबसे स्थिर रहेगा, और सबसे वेरिएबल कौन सा है, फैट। अगला क्वेश्चन है गाय के दूध में SNF% एवं फैट प्रतिशत PFA के आधार पर होती है, तो इनके आधार पे होती है 8.5% SNF और 3.5% क्या होती है, फैट होती है। अगला क्वेश्चन है पर्नीशियस एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो पर्नीशियस एनीमिया की अगर बात करें तो विटामिन B12 की कमी से होता है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो रिकेट्स रोग की अगर अपन बात करें तो विटामिन D की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है एंजियोटिक नियोनेटल एटेक्सिया किस खनिज की कमी से होता है, तो एंजियोटिक नियोनेटल एटेक्सिया जो है ये कॉपर की कमी से होता है। पेरोसिस किस खनिज की कमी से होता है, तो पेरोसिस की अगर बात करें तो अपन मैग्नीज की कमी से होता है। घेंगा रोग गोइटर किस खनिज की कमी से होता है, तो घेंगा या गोइटर रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। सूअर में पैराकीरेटोसिस किस खनिज की कमी से होता है, तो सूअर में पैराकीरेटोसिस है जिंक की कमी से होता है। ब्लाइंड स्टेगर्स किस खनिज की अधिकता से होता है, तो ब्लाइंड स्टेगर्स जो है वो सेलेनियम की अधिकता से होता है, ये ध्यान रखें, अधिकता से होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टीली वूल किस खनिज की कमी से होता है, तो स्टीली वूल जो है वो किस खनिज की कमी से होता है, कॉपर की कमी से होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। 16 मिनट के अंदर, मात्र 16.5 मिनट के अंदर आपका 120 क्वेश्चन हो गए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।